अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। भाइयों, मैं पहले भी वीडियोस में बना चुका हूँ और जिनमें मैंने बताया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पर कमेंट करें, उन्हें शेयर करें, मुझे बताएं कि मुझ में क्या गलतियाँ हैं, मेरी वीडियो में क्या गलतियाँ हैं, इसका आपको फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता। आप मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं आपके मसाइल के लिए और अच्छे अच्छे नुस्खे आपको बता सकूं। मुझे बताया करें कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, ताकि मैं उसके रिलेटेड नुस्खे लाया करूं और आपको बता सकूं। तो आज का जो नुस्खा है वो एक ऐसा तिला है जो नफ्स की लंबाई, मोटाई और मजबूती के लिए बहुत मुफीद है। ये तिला खास तौर पर नफ्स में सख्ती पैदा करता है। जिन लोगों का नफ्स ढीला है या नीचे की तरफ गिरा हुआ है या ढीलापन आ जाता है, यानी जिस वक्त हम बिस्तरी करते हैं तो ढीलापन आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई मेरी बात समझ रहे होंगे और मेरी वीडियो सिर्फ शादीशुदा अफराद देखा करें। चलिए चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो मैं कह रहा था कि जब हम बिस्तरी करते हैं तो आपके नफ्स में ढीलापन आ जाता है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको आप एक मरतबा बनाकर इस्तेमाल कर लें तो आपका नफ्स बिल्कुल सख्त हो जाएगा, एक डंडे की तरह सख्त हो जाएगा। आपने सिर्फ इसके 5 कतरे लगाने हैं और फिर आप इस तिला का कमाल देखें। और ये इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है कि जितने भी आज तक मैंने किताबें पढ़ी हैं उन सब के अंदर ये नुस्खा मौजूद है। तो इस नुस्खे को आप एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि अगर आपका नफ्स बिल्कुल बेजान है, यानी कि खड़ा ही नहीं होता, यानी कि आपने बहुत सी गलतकारियाँ की हैं, मुश्तज़नी की है, इसमें आपने जान ही नहीं रहने दी, आपने इसको बिल्कुल बेजान कर दी है, इसमें सख्ती ही नहीं आती, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। आपके लिए ये जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। आपने इसको समझना है, इसको लिख लें, इसे ज़हन में बना लें, बिठा लें। तो आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है और फिर मुझे बताना है, मुझे फीडबैक देना है क्या है कि आपको इसका फ़ायदा हुआ है। आपको मेरे वीडियोज़ पसंद भी हैं, मुझे कमेंट किया करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो होता है सांडे का तेल, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादातर ये मदारी वगैरह बेच रहे होते हैं। अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर वाली साइड पे ये बड़े होते हैं, नहीं तो पंसारी के पास भी कुछ पंसारियों ने रखा होता है। ये कोनू के पास चले जाएं आप। और दूसरी चीज़ ही, एक तो हो गया सांडे का तेल, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने किसी मैदान वगैरह में चले जाएं, खुली जगह में चले जाएं, बहुत पुराने दरख्त होते हैं, उनके नीचे काफ़ी वो होती है मट्टी होती है अजीब सी, उसके अंदर आप देखेंगे चूंटे होंगे, बड़ी बड़ी टांगों वाले, जो बड़े से मकड़े नहीं होते, शायद आप मेरी बात समझ रहे हो, कीड़े से होते हैं, कीड़े बड़ी टांगों वाले, जो ज़्यादातर कब्रिस्तान में आप नजर आए होंगे, आपको काले रंग के होते हैं। जो उसकी तस्वीर जो है ना, मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा वीडियो के। तो वो आपने 100 अदद पकड़ लेने हैं। अब चीज़ें कितनी हो गई, एक सांडे का तेल और 100 अदद वो कीड़े। उसके बाद आपने 1 अदद बोतल लेकर उसमें तेल डाल देना है। सांडे का तेल ले लें आप, सिर्फ 5 तोला ले लें। उसके बाद आपने 100 अदद चिमटे डालकर जल्दी से ढक्कन बंद कर देना ताकि चिमटे बाहर ना आ जाए, और उसको आप धूप में रख दें, क्योंकि इस नुस्खे के लिए गर्मी बहुत ज़रूरी है, धूप बहुत ज़रूरी है। इसे जितनी गर्मी लगेगी उतना ही ये ज़बरदस्त किस्म का तला तैयार होगा। तो 1 हफ्ते के लिए आप इसे धूप में रख देंगे और ठीक 1 हफ्ते के बाद आप इसको पकड़ें, बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। इससे ये होगा, हिलाने से ये होगा कि वो जो चूंटे होंगे उनका अच्छी तरह उनका जो रस होगा वो हल हो जाएगा तेल में, अच्छी तरह चूंटे हल हो जाएगा तेल में। और अब आप इस तेल को छान लें। आप मखमल वगैरह का कपड़ा ले लें, उसके अंदर आप छान लें, तो कोई और भी घरों में कपड़े मौजूद होते हैं जिससे तेल छान सकते हैं आप। उसके बाद आपने सिर्फ 5 कतरे रात को सोने से पहले नफ्स पर लगाएं। मालिश कर लें आप, 2 उंगलियां लेके ये ना नफ्स पे लगा लें आप,
और फिर आप इस तिला का कमाल देखें। आपको पता चलेगा कि नफ्स में कितनी सख्ती आ चुकी होगी। आप यकीन करें कि आप एक नहीं बल्कि नहीं 3-4 बीवियां हों तो भी आप उनको तसल्ली दे सकते हैं। इतनी सख्ती पैदा हो जाती है। और फिर इसमें मजे की बात यह है कि इंजाल होने के बाद भी आपका नफ्स सख्त रहता है, यूं खड़ा रहता है बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी बात है ये मेरी, आप गौर से सुन लें कि आपने जब तेल लगा हो आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, मुबाशरत नहीं करनी। उससे बड़ा मसला बन सकता है। उससे ये मसला बनेगा कि आपकी जो बीवी की शर्मगाह होगी उसके अंदर मसला बन सकता है। आप समझदार हैं तो आपने जब भी तेल इस्तेमाल करना है आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, नीम गर्म पानी के साथ आपने तेल को अपने नफ्स को धोना है अच्छी तरह, और फिर आपने हम बिस्तरी करनी है। इससे औरत की शर्मगाह को नुकसान हो सकता है। अगर आप तेल लगे रहें और फिर आप हम बिस्तरी कर लें, मुबाशरत कर लें तो इससे नुकसान होगा, जख्म वगैरह हो सकते हैं। और आपने अच्छी तरह अपने नफ्स को धोकर फिर आपने हम बिस्तरी करनी है, मुबाशरत करनी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा नुस्खा आपको फायदेमंद मुफीद होगा, फायदेमंद साबित होगा, और आप मुझे फीडबैक भी देंगे। आप मुझे मेरी वीडियोस पर कमेंट भी करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे, अपने और दूसरे भाइयों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनके साथ ये मसला है, जिनको ये प्रॉब्लम है। और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें, मैं उनके लिए भी नुस्खे बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो कि आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप मेरी आने वाली मजीद वीडियोस से इल्म हासिल कर सकें और फायदा हासिल कर सकें। तो इसी के साथ ही हमारा नुस्खा अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद साबित होगा। और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक जबरदस्त नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।